So this is exercise 2.4 polynomials chapter question number 3 NCERT का, और इसमें हमें कह रहे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। अब देखो फैक्टराइज का मतलब क्या होता है कि हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि अगर 12 होगा, 12 के हम क्या फैक्टर्स लिख सकते हैं, 6 इंटू 2, मतलब हमने दो टर्म्स लिखी और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ को फैक्टराइज करते हैं। इसके अंदर भी जब हम फैक्टर करेंगे तो हमारे दो टर्म्स आ जाएंगी जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी। इसका मतलब होता है फैक्टराइज करना। ठीक है, तो आओ चलो अब इस क्वेश्चन में मैं दोबारा क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। जब भी हमारे पास इस टाइप के टर्म्स आए तो आप सबसे पहले क्या चेक करो कि इसमें कोई भी दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बना रही है नहीं बना रही। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें इसे, ये इसको हम इस टर्म को हम 3x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। कैसे? 3x का अगर हम होल स्क्वायर लिखेंगे तो मतलब 3 का भी स्क्वायर हुआ, x का भी स्क्वायर हुआ। 3 का स्क्वायर बना 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, जो कि ये ऑलरेडी है। तो बस मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट, अभी इस टर्म को स्किप कर दो, इस टर्म को देखते हैं सबसे पहले। ठीक है जी, तो ये हमारी टर्म क्या हो गई, ये हमारी होगी y और इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें जो हमारी आइडेंटिटीज 1 2 दे रखी हैं उसके अंदर हमको एक चीज समझ में आ गई कि ये हमारा हो गया a स्क्वायर, ये हमारा हो गया b स्क्वायर। ठीक है, अब हमें थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड टर्म चाहिए जो कि 2ab के बराबर होनी चाहिए। तो आओ देखें कैसे करेंगे इसको। सो दिस इज प्लस 2, a की जगह मैं ये 3x लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3x लिखा और b की जगह मैंने ये y लिख दिया, y, इसको प्लस लिखा यहाँ पे। एक बार चेक कर लें कि ये टर्म यही टर्म है या नहीं है। सो देखो 2 इंटू 3 क्या हुआ 6, तो 6 यहाँ पे है, और x इंटू वाई इज एक्स वाई। तो इसका मतलब हम इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मतलब ये पूरी की पूरी जो हमारा एक एक्सप्रेशन जो है वो कैसा बना, इसको हमने ए स्क्वायर लिख दिया, इसको हमने बी स्क्वायर लिख दिया, और ये जो तीसरा बना इसको हम 2ab लिख सकते हैं। तो जब हम इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं, सो दिस बिकम्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमारे a की वैल्यू क्या है 3x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3x, प्लस b की वैल्यू हमारी क्या है y, तो मैंने b की जगह मैंने y प्लेस कर दिया और इसको स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा आंसर हो गया। अब मैंने कहा था कि इसके अंदर दो ब्रैकेट्स आने चाहिए, मल्टीप्लाई कर बीच में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, और इसी टर्म को आप रिपीट कर दो 3x प्लस वाई। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। इसी का आप सेकंड पार्ट देखते हैं। तो दोबारा से मैंने क्या करा, मैंने इसी टर्म को दोबारा से यहाँ पे लिखा 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। तो देखो अब इसको कैसे लिखें, 4y स्क्वायर को मैं 2y का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 1 को हम 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं। तो ये हमारी कौन कौन सी टर्म हो गई, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो हमारी तीसरी टर्म कैसी होनी चाहिए, -2ab करके होनी चाहिए। सो लेट्स चेक कि ये टर्म हमारी इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आती है या नहीं आती। तो लिखें दिस, ये हुआ -2, a की जगह हमने क्या लिखा 2y, तो मैं यहाँ पे 2y लिख देता हूँ, और b की जगह मैंने क्या लिखा 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो देखो ये क्या हुआ, 2 इंटू वाई क्या हुआ 4, सॉरी 2 इंटू 2 हमारा क्या हुआ 4, और y तो यहाँ पे है ही, तो ये 4y हो गया, और क्योंकि ये माइनस साइन था हमने यहाँ पे माइनस साइन लगा दिया। अब जब हमारी ये आइडेंटिटी होती है दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है a माइनस बी होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें पता है कि a की वैल्यू हमारी इस क्वेश्चन में क्या है 2y, और b की वैल्यू हमारी क्या है 1,
तो हम अपने इस आंसर को यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको हम फैक्टर फॉर्म में 2y माइनस 1 एंड अगेन 2y माइनस 1 हम लिख सकते हैं, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। आइए अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर अब फर्स्ट या सेकंड आइडेंटिटी यूज नहीं होगी, इसमें क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये थर्ड आइडेंटिटी यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, वो कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखें क्या लिखेंगे हम। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100। तो देखो दोस्तों, x को तो हम x वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इस टर्म को हम कैसे लिखें, y 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, तो हमने इसको y अपॉन 10 लिख के ऐसे स्क्वायर कर दिया। अब ये हमारा किसके बराबर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ पे a की हमारी वैल्यू क्या है x और b की हमारी वैल्यू क्या है y अपॉन 10। तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, हमने सिर्फ इन वैल्यूज को प्लेस कर दिया। ए की वैल्यू इज x प्लस बी की वैल्यू y अपॉन 10, ब्रैकेट क्लोज, दूसरा a की वैल्यू x और b की वैल्यू माइनस y बाय 10। तो इससे हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया, जहाँ पे हमने अपने ओरिजिनल एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज कर दिया दो फैक्टर्स में जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। थैंक यू सो मच।